Good morning, students. Welcome back. I'm here with the next video of company accounts, in which I will discuss issue of shares, the accounting treatments at different stages. पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा कि कंपनी का क्या मतलब है, कंपनी और बिकॉज वी आर स्टडिंग अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से कंपनी में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए। हमें पता चला कि कैपिटल को अरेंज करने के लिए कंपनी में शेयर्स इशू किए जाते हैं, और फिर हम लोगों ने शेयर्स के बारे में कुछ जानकारी ली थी, कुछ मुद्दों पर चर्चा की थी। अब हम लोग ये हम लोग डायग्राम देख चुके हैं पिछले वीडियो में। इस डायग्राम में हम लोगों ने देखा कि इशू ऑफ शेयर जो होता है उसमें हम लोग पहले शेयर इशू करते हैं, फिर एप्लीकेशन रिसीव करते हैं, और फिर वी अलॉट शेयर्स। इसके बाद इस डायग्राम के अनुसार इशू ऑफ शेयर कंप्लीट हो गया। लेकिन जिस तरीके से मैंने बताया है आपको कि शेयर का जो भी नॉमिनल या फेस वैल्यू होता है, उस फेस वैल्यू को हम लोग कंपनी जो है वो इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कर देती है, जिससे शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने में कुछ खासी प्रॉब्लम ना हो। छोटे छोटे टुकड़ों में वो पैसा देते रहेंगे और 2, 3, 4 बार में पैसा वो पूरा लिया जाता है। तो यहाँ इस डायग्राम में, ये डायग्राम तब तक का है जब हम लोग एक नया शेयर होल्डर बनाते हैं। नया शेयर होल्डर बनाने का मतलब हम लोगों ने उसको शेयर इशू कर दिया, शेयर अलॉट कर दिया। शेयर इशू किए, फिर उसने अप्लाई किया और फिर हमने उसको शेयर अलॉट कर दिया, उसके नाम से शेयर अलॉट कर दिया। अब उसकी जिम्मेदारी है कि हमें समय समय से पैसा इंस्टॉलमेंट सारी भरपाई करें, और हम उसको जो शेयर है उसका कंप्लीट कर लेंगे। जब भी हमारा उसका लास्ट इंस्टॉलमेंट जब उसका पेमेंट हो जाएगा तो शेयर वो कंप्लीटली वो शेयर का उस शेयर का मालिक हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी अकाउंटिंग यहीं से शुरू होती है। पहली चीज़, नॉमिनल फेस वैल्यू इज डिवाइडेड इन सेवरल इंस्टॉलमेंट्स लाइक एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। पहले एप्लीकेशन पे कुछ पैसा लेते हैं, फिर अलॉटमेंट पे हम लोग पैसा लेते हैं, और फिर हम लोग डिफरेंट कॉल्स करते हैं। कंपनी पहले डिसाइड कर लेती है कि हम लोग कॉल्स करेंगे, आपको इन कॉल पे पैसा देना होगा। ये सारी चीज़ें कंपनी पहले डिसाइड करती है, और 2 या 3 कॉल में कंपनी वो पैसा शेयर होल्डर से लेती है। तो चलिए इस प्रोसेस को एक बार हम और देखते हैं। शेयर इशू कर दिया। इशू करने का मतलब हम लोगों ने एप्लीकेशन मनी रिसीव किया। इशू करने के बाद एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हैं, और हम लोग इसी स्टेज पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शेयर को अलॉट कर देते हैं। मतलब एप्लीकेशन मनी जब हमें रिसीव हुई, और उसके बाद एप्लीकेशन मनी रिसीव होने के बाद हम लोगों ने जितनी एप्लीकेशन मनी मिली है, हमें ज़्यादा मिली है, कम मिली है, बराबर मिली है, उसके हिसाब से हम लोगों ने जो भी फॉर्मेलिटीज़ करनी थी वो करने के बाद हम लोग शेयर्स को अलॉट कर देते हैं। जितना मैक्सिमम शेयर अलॉट हो सकता है उसमें हम लोग शेयर अलॉट कर देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग शेयर अलॉटमेंट करते हैं, और इस शेयर अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट के बाद का ये प्रोसेस है। नाम भले इसका शेयर अलॉटमेंट है, लेकिन शेयर अलॉट होने के बाद हम लोग उनसे शेयर अलॉटमेंट के उस स्टेप के हम लोग उनसे पैसा मांगते हैं। जो एक इंस्टॉलमेंट है वो इंस्टॉलमेंट कब रखते हैं, अलॉटमेंट के बाद रखते हैं। और जब शेयर अलॉट हो चुके हैं, पता चल गया कि हर शेयर होल्डर को कितना पैसा देना है एग्जैक्टली, उसके बाद हम लोग अपनी डिफरेंट कॉल्स करते हैं। फर्स्ट मनी कॉल करते हैं, फिर वो पेमेंट करता है, फिर उसके बाद हम लोग उसके सेकंड मनी कॉल करते हैं, वो पेमेंट करता है, और फिर थर्ड या फिर फाइनल मनी कॉल करके उससे पेमेंट लेके हम लोग कम्प्लीटली उसको शेयर होल्डर उसके शेयर को का पूरा पैसा जब वो दे लेता है तो वो शेयर कम्प्लीटली ओन्ड बाय दैट शेयर होल्डर। So this is just a process. This diagram is showing that at what step, what actions company take, what expectation of company is at the specific stage. तो हम लोग देख सकते हैं कि एप्लीकेशन के टाइम पे ही अलॉटमेंट होता है। ये छोटी सी ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमें शायद कई बार हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट जो होता है वो एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद
हम लोग जो थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज़ होती है उनको पूरा कर लेते हैं और शेयर अलॉटमेंट वहीं पे होता है। चलिए अब शुरू करते हैं कि जब हमें एप्लीकेशन रिसीव हो गया है उसके बाद हम लोग किस तरीके की जर्नल एंट्रीज करते हैं एट द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन के तौर पे हमें क्या कैश ही मिलने वाला है, तो बैंक अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं और हमारे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो कि एक लाइबिलिटी है, क्योंकि अभी हम लोगों ने पेमेंट ले लिया लेकिन अभी तक अलॉटमेंट नहीं किया है। जिस चीज़ का पैसा लिया अभी तक वो पैसा दिया नहीं है, इसीलिए उस पैसे को हम लोगों ने एक नया अकाउंट बना के उसको उस पैसे में रखा है, उस पैसे को उस साइड में रखा है जिसको हम लोग एक लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे तब तक जब तक अलॉटमेंट हम कर न दें। ठीक है, और ये अभी हम लोग इसको शेयर कैपिटल में क्यों नहीं ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र होने के बाद उसमें से पैसा उस पैसे पे फिर कंपनी एक्ट 2013 लागू होता है और उस पैसे को निकालने के लिए हमें कुछ निर्धारित प्रावधान दिए गए हैं जिसके अनुसार ही हम पैसा निकाल सकते हैं। अदरवाइज उस पैसे से उस खाते से पैसा निकालना संभव नहीं होता है। कुल 5 ऐसी कंडीशंस हैं जब हम लोग उस शेयर कैपिटल अकाउंट से पैसा निकालते हैं। अब इस स्टेज पे हम लोगों ने देखा भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, व्हेन मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज़ बीन रिसीव्ड, हमें पता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है। और एक बात का ध्यान में ये भी रखना है कि हम लोग जितने भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं वो सारे क्वेश्चंस ये मान के चलना है कि लिस्टेड कंपनीज के लिए कर रहे हैं जिस पर सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन लागू होंगे। तो हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमें हमेशा कितना मान के चलना है, 90% ऑफ द शेयर्स इशूड। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर रिसीव हो गया तो डायरेक्टर का कंपनी के जो डायरेक्टर जो देख रहा है बैठ के वहाँ पे एप्लीकेशन को, अब वो लोग शेयर का अलॉटमेंट करने का प्रोसेस शुरू करते हैं और शेयर अलॉट करते हैं। शेयर अलॉट करने के बाद का मतलब है कि कंपनी और एप्लीकेंट में एक अग्रीमेंट हो गया, जिस अग्रीमेंट के तहत वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए शेयर होल्डर एग्री है और आज के बाद शेयर अलॉट होने के बाद वो शेयर होल्डर कंपनी का एक स्टेक होल्डर बन गया, कंपनी का शेयर होल्डर बन गया है। वो कंपनी के मालिकों में से कंपनी के उतने शेयर का हिस्सेदार है जितने शेयर उसने खरीद लिए हैं। और एक चीज़ और होती है इस एग्रीमेंट में कि कंपनी जब भी इंस्टॉलमेंट की डिमांड करेगी तो विद इन गिवन टाइम पीरियड द शेयर होल्डर विल पे द अमाउंट, द आस्क्ड अमाउंट, द कॉल्ड अमाउंट। और अगर होल्डर ऐसा करने में सक्षम नहीं है उस समय पे तो उन शेयर्स को हम लोग फिर क्या करेगी, कंपनी वापस ले लेगी और फिर वो शेयर होल्डर नहीं रह जाएगा। आगे चलते हैं। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, इट इज़ अ कस्टमरी टू आस्क फॉर सम अमाउंट कॉल्ड अलॉटमेंट मनी। ये कस्टम है, एक तरीका है एप्लीकेशन के बाद के इंस्टॉलमेंट को मांगने। उसका नाम हम लोगों ने अलॉटमेंट इसलिए रखा है क्योंकि ये अमाउंट हम अलॉटमेंट के बाद कस्टमर से डिमांड करते हैं। कस्टमर मतलब शेयर होल्डर से डिमांड करते हैं। With the acceptance of the offer made by applicant, the amount of application money received has to be transferred to share capital account as it has formally become the part of the same. तो अभी तक हम लोगों ने जो जर्नल एंट्री की है वो किस चीज़ की है, एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री की है। और जैसे ही हम लोग ये अलॉटमेंट करेंगे ये अलॉटमेंट क्या हो जाएगा। तो अलॉटमेंट का मतलब हम लोगों ने देख लिया अलग अलग तरीके से। इन केस लेसर नंबर ऑफ शेयर्स हैव टू बी अलॉटेड देन दोज अप्लाइड फॉर द एक्सेस। अगर हमारे पास पैसा ज़्यादा आ गया है, मान लीजिए मैंने 10,000 शेयर्स के लिए मेरी कंपनी ने मार्केट में पब्लिश किया है शेयर्स और हमें 15,000 शेयर्स के एप्लीकेशन मिल गए, तो एप्लीकेशन मनी तो हमें 15,000 शेयर्स की रिसीव हो गई, ठीक है। लेकिन हम 15,000 शेयर्स तो अलॉट नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ 10,000 शेयर्स हैं। तो वो 5,000 शेयर का पैसा हम क्या करेंगे, वापस करेंगे लोगों को। तो इसीलिए अभी भी उसको एप्लीकेशन में जब 5,000 वापस कर दिया और बाकी 10,000 को हम क्या करेंगे, शेयर अलॉट कर देंगे। तो शेयर अलॉटमेंट जब हम अलॉटमेंट करते हैं तो
फॉर ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी। अब एप्लीकेशन मनी जो हमें रिसीव हुई है उसमें हम लोगों ने जितने लोगों को शेयर देना है उनके अमाउंट को हम लोगों ने क्या किया, उनके अमाउंट को हम लोगों ने शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। मतलब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो लाइबिलिटी थी वो लाइबिलिटी को डेबिट कर दिया। लाइबिलिटी जब डेबिट होती है तो इसका मतलब क्या है, लाइबिलिटी कम हो रही है, लाइबिलिटी खत्म हो रही है। और शेयर कैपिटल अकाउंट अगेन अ लाइबिलिटी, मतलब ये लाइबिलिटी बढ़ रही है, ये लाइबिलिटी यहाँ से क्रिएट हो रही है। तो हम लोगों ने शेयर कैपिटल अकाउंट में उस पैसे को ट्रांसफ़र किया, उस पैसे को ट्रांसफ़र किया जितने अमाउंट का हम लोगों ने शेयर इशू किया है और जितना अमाउंट एप्लीकेशन पे ड्यू था। और अगर कोई एक्सेस मनी है तो उस एक्सेस मनी को हम लोग वापस कर देते हैं, जिसकी एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सिंपल पेमेंट की एंट्री जो हम लोग पेमेंट करते थे, क्योंकि हमें शेयर का एप्लीकेशन जो लाइबिलिटी उसको ख़त्म करना है तो हम लोग उसको डेबिट कर दिए, और हमारा एसेट जो बैंक अकाउंट है वो भी कम होने वाला है तो हम लोगों ने उसको क्रेडिट कर दिया। एप्लीकेशन मनी रिटर्न ऑन रिजेक्टेड एप्लीकेशन फॉर व्हाट नंबर ऑफ शेयर्स फॉर अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ तक की एंट्री में जो एंट्री नंबर 1 हम लोगों ने किया है, यहाँ पे हम लोगों ने शेयर अलॉट कर दिया है। आप नरेशन में देख सकते हैं एप्लीकेशन मनी ऑन शेयर्स अलॉटेड। तो ये जो शेयर हम लोगों ने अलॉट किया है उसका एप्लीकेशन मनी बस हम लोग शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं। तो अलॉटमेंट तो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन उस अलॉटमेंट के नाम पर हम लोग उनसे एक इंस्टॉलमेंट लेते हैं अलॉटमेंट के जस्ट बाद, जिसकी पहले तो हम उसको ड्यू करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे पास हमने अगर 10 शेयर इशू किया है, 10,000 शेयर, और 10 रुपये का एक शेयर है, और एक शेयर 10 रुपये का, इसमें 2 रुपया एप्लीकेशन पे लेना था और 3 रुपया मुझे अलॉटमेंट पे लेना था, तो मेरे पास अलॉटमेंट के लिए मेरे पास कितना पैसा ड्यू होगा। अलॉटमेंट के समय मेरे पास पैसा ड्यू होगा 30,000 रुपये। तो उस 30,000 रुपये को हम लोग क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट के नाम से हम लोग उसको रेज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पैसा ड्यू हो रहा है और हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई। शेयर अलॉटमेंट के हेड से हमारे पास पैसा आने वाला है, हमें पता है। हम लोगों ने, जैसे कंपनी एक डेट निर्धारित करती है कि 1 जुलाई को मुझे शेयर अलॉटमेंट का पैसा चाहिए, और पिछले 10 जुलाई तक हमें पूरा पैसा रिसीव होना चाहिए। तो 10 दिन का समय दिया कंपनी ने, तो 1 जुलाई को कंपनी क्या करेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंट्री कर देगी, क्योंकि उसके अकाउंट में पैसे आने वाले हैं। ये हमारे जो लाइबिलिटी है शेयर कैपिटल अकाउंट, ये बढ़ने वाली है, और शेयर अलॉटमेंट जो हम लोगों ने कर दिया है उस अलॉटमेंट के नाम पे जो 3 रुपये हमें लेने थे पर शेयर, वो मिलने वाले हैं। और जैसे ही पैसा रिसीव होता है वो पैसा हम लोग शेयर एप्लीकेशन। अच्छा, और अगर ये एंट्री तो डिस्कस करना अभी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये एंट्री का को पहली बार में समझ पाना आपके लिए भी मुश्किल है। जब सवाल हम लोग आना शुरू करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये तब की एंट्री है जब शेयर एप्लीकेशन पे हमें जो पैसा ज़्यादा मिला था और जिस पैसे को हम लोगों ने एंट्री नंबर 2 में रिफ़ंड किया था। कई बार क्या होता है कि हम लोग उन एक्सेस ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम पे जो पैसा ज़्यादा होता है, किसी मान लीजिए एक शेयर होल्डर ने 500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो उसको सिर्फ 100 शेयर हम लोगों ने इशू किया, अलॉट किया। तो 400 शेयर का जो पैसा है वो पैसा हो सकता है कि कंपनी क्या करे, वो बाकी की इंस्टॉलमेंट के लिए उसको रख ले एज अ कॉल इन एडवांस, तो उसको रख सकती है कंपनी। और अगर वैसा करती है तो उस समय पे हम एडजस्टमेंट करते हैं, ये एंट्री करते हैं, लेकिन इसके बारे में हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। जब वैसी कंडीशंस हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे तो हम लोग इसको डिस्कस किया जाएगा। अब हमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव हो चुकी है, और इस रिसीव होने वाली एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी के लिए आप लोगों को मालूम है मनी रिसीव की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं, और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो कि हम लोगों ने एक लाइबिलिटी क्रिएट की है, उस अकाउंट में हम लोग उस अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। किस अमाउंट से, जो अमाउंट हमें शेयर अलॉटमेंट पे मिलने वाला था।
यहाँ पे आप एक चीज़ और देख सकते हैं, ये जो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है वो एक तरीके का कैसा पैसा है, वो क्यों उसको डेबिट किया गया? क्योंकि शेयर अलॉटमेंट ये वो चीज़ है जिस चीज़ को हम दे चुके हैं किसी को और अब हमें पैसा लेना है उससे, तो ये हमारे लिए एक तरीके का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अक्रूड इनकम हो गया, जो कि हम लोग उसको डेबिट किए तो हमारा अक्रूड इनकम बढ़ गया। और जब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को यहाँ पे हम लोगों ने क्रेडिट किया तो ये अक्रूड इनकम हमारा क्या हुआ, खत्म हो गया, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, हमारे कैपिटल अकाउंट में। अब इसके बाद कॉल्स पे पेमेंट आनी है, तो कॉल्स पे पेमेंट आएगी तो फिर हम लोग उसको भी जिस तरीके से हम लोगों ने अलॉटमेंट को पहले ड्यू किया और फिर पेमेंट का एंट्री किया, वैसा ही द टाइमिंग ऑफ द पेमेंट ऑफ कॉल्स बाय शेयर होल्डर डिटरमिन्ड एट द टाइम ऑफ शेयर इशूड इटसेल्फ एंड गिवन इन द प्रोस्पेक्टस। कॉल्स की टाइमिंग प्रोस्पेक्टस में पहले से मेंशन होती है, ये कंपनी खुद डिसाइड करके इसको पहले से ही बता देती है कि आपको अगर शेयर अलॉट होते हैं तो आपको इतने दिन के अंदर आपको इतनी पेमेंट कॉल्स के नाम पे शुरू करनी पड़ेगी। तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें, पहला अमाउंट और एनी कॉल शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। जो फेस वैल्यू है जो शेयर का 10 रुपया है, अगर 10 रुपये शेयर की फेस वैल्यू है तो उस पर 2.5 रुपये से ज़्यादा हम लोग कॉल में पैसा नहीं ले सकते। There must be an interval of at least 1 month between the making two calls unless otherwise provided by the article of। अगर हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो दो कॉल्स के बीच में, फर्स्ट और सेकंड कॉल के बीच में कम से कम 1 महीने का अंतर होना चाहिए। और अगर मेंशन किया गया तब तो कोई बात ही नहीं है, जैसा मेंशन किया रहेगा वैसे करेंगे हम लोग। तो व्हेन कॉल इज मेड अमाउंट ऑफ द सेम इज रिसीव्ड, द जर्नल एंट्रीज आर गिवन बिलो। ड्यू होगा तो क्या करेंगे, शेयर कॉल अकाउंट को डेबिट करेंगे और शेयर कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे। एक लाइबिलिटी हमारी बढ़ गई और हमारे शेयर कॉल्स अकाउंट क्या है, एक तरीके का अक्रूड इनकम है, जो हमने शेयर तो दे दिया है शेयर होल्डर को, लेकिन पैसा आना है, अभी उससे पैसा आया नहीं है हमारे पास, तो इसीलिए हम लोगों ने एंट्री की। और जैसे ही हम लोगों ने पैसा रिसीव किया फिर वही बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट, और हम लोगों ने इस कॉल अकाउंट को बंद कर दिया जो कि हमारी कॉल के ड्यू होने पे जो अकाउंट हमने खोला था। तो फ्रेंड्स, दीज ऑल आर द थिंग्स विच आई वांट टू डिस्कस यू। वेरी स्लोली वी आर मूविंग थ्रू एंड I am trying my best to not left. I don't want to leave any topic undiscussed, but if you guys have still any problem in any such topic which we have discussed and still you are not getting, let me know, start giving me feedback, and thank you and all the best.